नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। चलिए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। कांग्रेस ने बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर से किसी मुस्लिम को पार्टी में कोई अहम पद नहीं दिया। हुबली हिंसा के बाद 89 लोग गिरफ्तार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीएम बोम्मई। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी ने बीजेपी नेता के घर छापा मारा। कर्नाटक में सरकारी अनुदान आयोग के आरोप को लेकर संतों का टकराव। दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत, पर अर्थशास्त्रियों की नजर से परे, पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर शहर के रंग मंदिर में बलवंतराव वराडे शिक्षण संस्थान हुमनाबाद की ओर से संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूज्य श्री ज्ञान सागर बनाते, अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। जयंती 131 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಯಂತಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಯಂತಿ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಆಳ್ತಿದ್ರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸತ್ತ ಸಮಾಜ ಆಗಿರುತ್ತಂದ ಸಮಾಜ ಆಗಿದ್ರಿ. ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೋರಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ರೇಪು. 1,70,00,000 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಲವನ್ನ ಗೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Indian Constitution is the most powerful weapon in the world ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ಸಂಘಟಿಸಿ, ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಂತ. ಈ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಬಲವಂತರಾವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1976ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 15 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆರೆದಿದೆ. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, राज्य में कांग्रेस अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से नाइंसाफी कर रही है। राज्य कांग्रेस समिति ने लगभग 149 उपाध्यक्ष, महासचिव आदि को नियुक्त किया गया है, जिसमें मात्र 10 मुस्लिम समुदाय को ही स्थान दिया गया है, जबकि बहुसंख्या वाले अल्पसंख्यक जिले रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा और बीदर से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। जबकि कांग्रेस अल्पसंख्यक के 100% वोट चाहती है, लेकिन जब कुछ पद या स्थान देने की बात आती है तो उन्हें किनारा कर दिया जाता है। इससे अल्पसंख्यक नेताओं ने नाराजगी जताई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीर अहमद ने कहा कि यह गलत है कि मुस्लिम को स्थान नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर आलाकमान से चर्चा चल रही है। केपी न्यूज का कवरेज। खासकर बीदर, गुलबर्गा, यादगीर और रायचूर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से मैं भी आपके साथ यही कह रहा हूँ कि वहाँ से नाइंसाफ़ी हुई है और ये पार्टी हाईकमान तक ये बात को पहुँचाई गई है। और मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में दूसरी लिस्ट अनाउंस होगी, उसमें इन इलाकों का रिप्रेजेंटेशन होगा। जो भी अप्रूवल होती है हाईकमांड ही अप्रूवल करती है, और हाईकमांड को चाहिए था कि पहले अप्रूवल करने से पहले ज़िलावार रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी एक नज़र डालनी चाहिए थी, मगर अभी उनके नज़र में लाया गया है। और मैं समझता हूं कि जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको ठीक
ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले। अब देखते हैं समाचार राज्य के। सूत्रों के अनुसार हुबली में रविवार की हिंसा के सिलसिले में लगभग 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि डिजिटल रूप से परिवर्तित सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद हिंसा शुरू हुई। कथित तौर पर पोस्ट डालने वाले व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जांच जारी है और हुबली में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि थाने पर हमला गंभीर अपराध है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटका में कथित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग ने कलबुर्गी जिले में भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष दिव्या हंगरगी के घर पर छापा मारा। क्योंकि वह घर पर मौजूद नहीं थी, सीआईडी ने उसके पति राजेश हागरगी को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। दिव्या द्वारा संचालित ज्ञान ज्योति संस्थान में पीएसआई परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह छापेमारी की गई है। सीआईडी टीम ने 9 अप्रैल को मामला दर्ज किया था, जब यह पता चला कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा जाली अंक बनाए गए थे। पीएसआई के 545 पदों की परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में हुई थी और इसमें करीब 52,000 छात्र शामिल हुए थे। भाजपा विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को एक मजबूत गृह मंत्री की जरूरत है। मैं विचार करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा जैसे बयानों से कोई मदद नहीं मिलेगी। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में चल रही अप्रिय घटनाएं एक मजबूत गृह मंत्री की आवश्यकता का संकेत देती हैं। इस संबंध में मीडिया में विज्ञापन जारी करना बेहतर है। हुबली, धारवाड़, विजयपुरा, बल्लारी, बीदर, कलबुर्गी, शिवमोगा और रायचूर में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत थीं। पुलिस विभाग की खुफिया शाखा के पास सभी डेटा थे। उन्होंने कहा, गृह विभाग को तलवारों, बंदूकों, पत्थरों और घरों में छिपे अन्य घातक हथियारों और ऐसे बलों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की खोज के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक संस्थानों के लिए जारी अनुदान में 30% की कटौती करने के आरोप ने कर्नाटका में राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के प्रमुख लिंगायत संतों के बीच वाक युद्ध भी हुआ है। सिद्धलिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा था कि सत्तारूढ़ भाजपा न केवल ठेकेदारों से कमीशन लेती है बल्कि धार्मिक संतों से भी 30% कमीशन लेती है। इस बयान पर मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए अंदोला मठ के सिद्धलिंग स्वामी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और 30% कमीशन की व्यवस्था कांग्रेस के शासन के दिनों से ही है। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, अंडोला मठ सेर ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार के समय में भी धार्मिक संस्थाओं को अनुदान में 30% कटौती करनी पड़ी थी। कई साधुओं ने कमीशन देकर अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखी है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को रिश्वत दी है। यह सच है कि राजनेता रिश्वत लेते हैं। मैं इस बारे में बोलने वाला था और कई संतों ने मुझे इसके बारे में बात करने से रोका है। कलबुर्गी शहर के आर्या ईडिगा समाज के प्रवंदा स्वामी जी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईडिगा समाज के 27 सब कास्ट है और हम 17 लाख की जनसंख्या में हैं, लेकिन समाज का कल्याण और विकास नहीं हो रहा है। स्वामी जी ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे समाज के ब्रह्माश्री नारायण गुरु जी के नाम पर एक बोर्ड की स्थापना कीजिए। सरकार द्वारा जल्द से जल्द हमारे समाज के ब्रह्माश्री नारायण गुरु जी के नाम पर एक बोर्ड की स्थापना की जाए। हम अपनी मांगों को लेकर 5 मई को एक विशाल रैली निकाल रहे हैं। कलबुर्गी से मशहूद आलम का कवरेज। 27 सब कास्ट है कर्नाटका, 17 लाख लोग हमारा कम्युनिटी है। अभी तक हमारा कम्युनिटी के डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बनाया कर्नाटका। हमारा कुल कसब टाडी है, टाडी निकल रहा है ना। हमारा कम्युनिटी का काम है वही तो 2004 वो बंद किया था। अभी क्या हो गया, ईडिगा बिल्लावा, पुजारी, नामधारी, नायक को ऐसा बहुत सब कास्ट है। हर अपना कम्युनिटी में फैमिली का बहुत गरीब लोग हैं। थोड़ा 10% थोड़ा ओके ठीक है, वो थोड़ा काम है, बाहर चलते होटल वो जो चलते ठीक है, बट गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। 5th कलबुर्गी जिला चिंचोली तालुक से मेरा पादयात्रा समाज के स्वामी जी लोगों से नेतृत्व में पादयात्रा है। फिर जून 19 बृहद समावेश कलबुर्गी नगर में
ये दो ही हम प्रारंभ में वो सरकार हमको न्याय नहीं देते है ना। ये का कम्युनिटी इतना साइलेंट है ना, उतना वायलेंट है कम्युनिटी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के बनासकांठा जिले में बनास डेयरी के नए परिसर और आलू की प्रोसेसिंग की यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के छोटे किसान हर साल 8.5 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन करते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन की कुल कीमत गेहूं और चावल की पैदावार से अधिक है और छोटे किसान डेयरी क्षेत्र के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। करोड़ों किसानों की आजीविका दूध पर निर्भर करती है। भारत सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का दूध उत्पाद करता है, जिस पर बड़े अर्थशास्त्रियों सहित कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का 10 जनपद स्थित आवास बीते कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। एक बार फिर से मंगलवार को प्रशांत किशोर पहुंचे और कांग्रेस को चुनावी सफलता के कुछ टिप्स दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में अकेले ही चुनावी जंग में उतरना चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में गठबंधन करनी चाहिए। बीते 4 दिनों में प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के घर पर यह तीसरी मीटिंग थी। इससे पहले सोमवार शाम को भी वह सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मीटिंग में मौजूद रही। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा उन लोगों की साजिश थी जो दुश्मनी को बढ़ावा देना चाहते हैं।
लेखी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह उन लोगों की साजिश है जो कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा डालने के लिए दुश्मनी को बढ़ावा देना चाहते हैं। पुलिस मामले का संज्ञान ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि कौन जिम्मेदार है यह जानने के लिए पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है। लेखी ने कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की सेना से तुरंत हथियार डालने को कहा। रूस ने कहा है कि जो भी यूक्रेनी लड़ाके बंदरगाह शहर मारियोपोल की घेराबंदी किए हुए हैं वे जल्द से जल्द अपना प्रतिरोध छोड़कर हथियार डाल दें। इसने यूक्रेनी आर्मी को एक नया अल्टीमेटम जारी किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कीव से समझदारी दिखाने और लड़ाकों से हथियार डालने का आदेश देने को कहा है। रूसी मंत्रालय ने कहा है कि अगर मारियोपोल शहर में मौजूद लड़ाके ऐसा करते हैं तो उनको गारंटी से जिंदा छोड़ दिया जाएगा। रूस ने कहा है कि अगर वे जिद छोड़कर दोपहर से अपने हथियार डालना शुरू कर देंगे तो उनको सरवाइव करने दिया जाएगा। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। अल्लू अर्जुन ने ठुकराया तंबाकू का ऐड, नहीं चाहते फैंस को लगे बुरी लत। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। प्रसिद्ध कृष्णा और एरॉन फिंच के बीच मैच के दौरान हुई तीखी नोकझोंक। अब देखते हैं समाचार बाजार के। शादियों के सीजन में सोना चांदी हुआ सस्ता, 39,964 रुपए पर आया 18 कैरेट गोल्ड का भाव। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के रंग मंदिर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। कांग्रेस ने बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर से किसी मुस्लिम को पार्टी में कोई अहम पद नहीं दिया। हुबली हिंसा के बाद 89 लोग गिरफ्तार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीएम मुंबई। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच में सीआईडी ने बीजेपी नेता के घर छापा मारा। कर्नाटक में सरकारी अनुदान आयोग के आरोप को लेकर संतों का टकराव। दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत, पर अर्थशास्त्रियों की नजर से परे, पीएम नरेंद्र मोदी। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।